नमः भगवते वासुदेवाय नमः। कहते हैं कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है, नाम तो हजारों एक मिल जाएंगे। मैं संतोष नेहरा मिक्स ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो लोग बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही उपयोगी है। वो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। एक बहुत सुंदर कहानी सुनाऊंगी। पहले क्या था, जो जादूगर होते थे वो तरह तरह की कला करके सिखाते थे। आजकल तो जादूगर बहुत कम हो गए। पहले थे, नाम भी सुने होंगे, जादूगर सम्राट भी था, एक शंकर भी था, काफ़ी नाम थे, अब याद भी नहीं है। तो वो नई तरह तरह की कला करके दिखाते थे। एक बार राजा ने सभी जितने भी जादूगर थे सबको अपने दरबार में बुलाया कि जो सबसे अच्छी कला करके दिखाएगा उसको मैं बहुत सा इनाम दूंगा, हजारों सोने की सरपियाँ दूंगा, सोने के सिक्के दूंगा। तो सभी जितने भी जादूगर थे वो सारे राजा के दरबार में आए और उनके गांव शहर का जो उनके नगर का, राजा के नगर का जो सम्राट था, उसने सोचा मैं सबसे अलग कोई कला करके दिखाऊंगा जिससे मुझे जो है सारे इनाम मिलेंगे, ढेरों इनाम मिलेंगे और उसके बाद मुझे जगह जगह जाकर जादू नहीं दिखाने पड़ेंगे। अब सभी वहाँ चले जाते, अपनी अपनी कला दिखाते हैं। अब जो एक जादूगर था उनमें से, उसने अपनी नई कला करने की सोची कि तेरे को ढेरों इनाम मिलेंगे। उसने राजा का जो मुकुट था अपने जादू से वो उड़ा दिया। वहाँ दरबार में बैठे थे उनको वो तेज तेज हंसने लगे। राजा इतना ज़्यादा क्रोध में आ गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि इसको जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इसको जेल में डाल दिया जाए और 1 सप्ताह के बाद में इसको मृत्यु दंड दिया जाए। लेकिन जो जादूगर था वो बिल्कुल नहीं घबराया। उसको जो है कारागार में डाल दिया गया। अब उसकी पत्नी उससे मिलने जाती है और वो रोने लग जाती है कि ये क्या हो गया, तुमने ऐसा जादू क्यों करके दिखाया। अब 1 सप्ताह के बाद जब आपको मृत्यु दंड मिल गया तो मेरा क्या होगा, आपने ये भी सोचा था। लेकिन जादूगर हंस रहा है। उसकी पत्नी कह रही है तुम अब भी हंस रहे हो और मुझे दुख हो रहा है और तुम्हें कोई डर भी नहीं है अपनी मृत्यु का। जादूगर कहने लगे अरे भगवान, जो 1 सप्ताह इसको तो खुशी से निकाल लूँ, 1 सप्ताह के बाद में क्या तक क्या होगा, कल का किसको भरोसा कि कल क्या होगा। एक कदम रखते हैं, दूसरे का ही भरोसा नहीं होता कि क्या तक क्या हो जाए। तो कल की चिंता मैं क्यों करूं। जो जीवन 1 सप्ताह का बचा है उसको तो मैं मस्त होकर खुशी खुशी जी लूं जो चल रहा है। और आजकल लोगों को आपने देखा कल की चिंता ज़्यादा करते हैं कि कल मेरा काम ये होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, यही विचारों में व्यस्त रहते हैं। आगे की सोचते रहते हैं कि ये हो गया तो पता नहीं क्या होगा। अरे आज की सोचो कि आज क्या हो रहा है। अगर आज आपका अच्छा है तो आप उसको खुशी से जियो, कल की चिंता छोड़ दो, कल का भी अच्छा ही होगा अगर आप आज खुशी से जियोगे। तो 1 सप्ताह के बाद जिस दिन उसका समय आता है मृत्यु दंड देने का, राजा अपने घोड़े के ऊपर सवार होकर आखिरी बार उसे मिलने जाता है जादूगर से। तब देखा कि जादूगर तो अब भी हंस रहा है। और उसके बाद जब राजा उसके पास पहुंचता है तो वो तेज तेज रोने लग जाता है। पहले हंस रहा था फिर रोने लग जाता है। राजा ने पूछा भी ये क्या बात है कि तुम इतना तेज तेज रो रहे हो, पहले तो तुम हंस रहे थे अब रो रहे हो। बोले मुझे मृत्यु का डर नहीं है, वो तो मेरा जो अभी समय चल रहा है उसमें मैं खुश हूँ, लेकिन रो इसलिए रहा हूँ कि मैंने ऐसा सोच रखा था कि 1 साल के अंदर मैं एक ऐसा घोड़ा तैयार करूँगा जो आसमान में उड़ना शुरू हो जाएगा और जो भी जिस राजा के पास भी वो घोड़ा होगा उसकी कभी हार नहीं होगी। अब राजा तो चिंता में बढ़ गया, सोचा ये क्या, ऐसा घोड़ा तो तेरे को चाहिए, किसी भी राजा के साथ युद्ध कर सकता है और युद्ध में तेरे को हराने वाला कोई भी नहीं है, ऐसा घोड़ा तो तेरे पास होना चाहिए। अब उस राजा ने उस जादूगर को माफ़ कर दिया, बोला मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और 1 साल का समय देता हूँ, तुम ऐसा घोड़ा तैयार करो। अब राजा ने उसे जादूगर को बाहर निकाल दिया कारागार से।
खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। उसकी पत्नी बड़ी खुश होती है कि क्या बात हुई, आपको छोड़ दिया राजा ने। कहा कि ऐसा ही है, जब भी तो कहता हूँ जो समय चल रहा है उसको खुशी से जी लो। अब मेरे को 1 साल का समय मिला है, मैंने राजा से कहा है कि मैं एक उड़ने वाला घोड़ा तैयार करूँगा। उसकी पत्नी ने कहा कि ऐसा घोड़ा कैसे तैयार कर सकते हो। जादूगर ने कहा मुझे भी पता है कि ऐसा घोड़ा तैयार नहीं होता जो आसमान में उड़ सके, लेकिन 1 साल तो मैं और खुशी से जीऊँगा, आनंद के साथ जीऊँगा। 1 साल तो मुझे और मिल गया। 1 साल में किसने देखा है कि क्या होगा, इस धरती पे कौन बचेगा कौन जाएगा। 1 साल में किसी का ही नहीं पता होता, तो 1 साल में खुशी खुशी जीऊँगा। 1 साल के बाद में देखा जाएगा जो होगा। मैं आगे की नहीं सोचता कल की, आज मेरे साथ क्या हो रहा है मैं उसमें जीना चाहता हूँ। अब क्या था, 6 महीने बाद राजा की मौत हो जाती है। जो राजा था उसकी मृत्यु हो जाती है 6 महीने बाद। और अब क्या था, जादूगर को कोई चिंता नहीं थी कि जो राजा था अब तो कोई नया राजा आएगा। जो राजा था वो तो अब इस धरती से चला गया और जादूगर बच गया। इसलिए कहते हैं कल की चिंता छोड़ दो, आज की चिंता करो कि आज तेरे साथ क्या हो रहा है। इसलिए हमेशा आज को खुशी से जीना सीखो। और जो आज को चिंता छोड़कर खुशी से जो जीना सीख जाता है वही अपने हर काम में सफलता को प्राप्त कर सकता है। हमेशा जो है सोच कर चलो कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरा हर काम सफल होगा। इसलिए जो है चिंता तो जो होती है वो तो एक चिता होती है, आखिर में जला देती है। चिंता और चिता एक ही नाम है। इसलिए चिंता करनी छोड़ दो, कल की चिंता छोड़ो, आज क्या हो रहा है आज को खुशी के साथ जीना सीखो। यही कहानी हमें यही सिखाती है, ये कहानी कि चिंता और तनाव को छोड़कर जो समय आज का आपको चल रहा है उसमें जीना सीखो और उसको खुशी खुशी और पॉजिटिव के साथ है जीना सीखो, तो आपको हर काम में सफलता मिल जाएगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करके बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता है और ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी आपको सुनाती रहूं। क्योंकि आजकल लोग डिप्रेशन में, तनाव में, छोटी छोटी चीज़ को लेकर टेंशन ले लेते हैं कि अरे इतने दिन बाद मेरे पेपर आने वाले हैं, इतने बाद मेरे नौकरी का इंटरव्यू होगा, यही सोचते रहते हैं। अरे बाद की छोड़ दो, क्या होगा। हम एक कदम रखते हैं, दूसरे का ही भरोसा नहीं रहता, तो इसकी क्यों चिंता करें। अगर दिमाग शांत करके सब कुछ करोगे तो आपको सफलता भी मिल जाएगी। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो, तनाव से दूर रहो।